नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या है भाई ये? एक तो कल क्या हुआ था एक्चुअल सेशन में वो बता देना, उससे पहले आप ये बता दो ये फिच का डाउनग्रेड। अरे ऐसा डर तो डाउनग्रेड सुन के डर लगा था, लेकिन ऐसा कोई डर नहीं रहा है बाजार में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रेटिंग सबसे बाद में आते हैं, वो लोग डाउनग्रेड लग पहले ही गई जब सब कुछ हो जाता है, सब लग गई। तो अब आप बता रहे हो मेरे को। तो फिच जो है, हालांकि टॉप 3 में से आती है एक, तो फिच ने कहा कि जो AAA रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग उनकी डेट की, उसको AA+ कर दिया, एक नॉच नीचे कर दिया है। 2 रीजन दिए उन्होंने कहा है कि एक तो जो सरकार का जो डेट मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा गया है और बहुत ज़्यादा डेट है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो सीलिंग खुलवाने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में लगभग 15 दिन तक रस्साकशी चली थी, उसके बाद कुछ मांडवाली हुई, समझौते हुए, कुछ कम ज़्यादा हुआ, फिर हुआ था। तो जो डेट लगातार इतना बढ़ रहा है ना, डेट टू GDP 150% है वहाँ का, उसकी वजह से उनको लगता है कि शायद ये एक गड़बड़, तो एक रीज़न उन्होंने ये दिया है। और दूसरा रीज़न उनका ये कहना है कि जो गवर्नेंस है उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं, ठीक से कामकाज नहीं हो रहा है। तो इन 2 कारणों पर उन्होंने दिया। लेकिन ये जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट को पहले से ही मालूम है कि डेट पे तो इतना ज़्यादा हवा हुआ था कि भारत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे सबको मालूम था। तो इसलिए मार्केट ने बहुत रिएक्ट अभी भी नहीं कर रहा फ्यूचर में, हालांकि ये क्लोजिंग के बाद आया था वहाँ पे। तो फ्यूचर किस तरह से रेटिंग को ले रहा है। अब बिटवीन द लाइंस, हालांकि इसमें लाइन से आप जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, इवन मोहम्मद अल अरीन को देखिए, जैंडी को देखिए, पॉल क्रुगमैन, ये सब टॉप इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो कह रहे हैं कि बकवास है, इसमें कुछ नहीं दम है, सब थकी हुई बातें बता रहे हैं, वो सब मालूम है लोगों को। और करंट इकोनॉमिक डेटा देखते हुए इस तरह की रेटिंग देना एकदम ऑफ बीट है, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट, वहाँ के मार्केट एनालिस्ट इसको खारिज कर रहे हैं कि डेट रेटिंग इस तरह से चेंज नहीं करनी चाहिए थी। अब वापस लौटते मार्केट में, तो लेकिन मार्केट इस घटना से पहले का था, तो मार्केट में कल एक बहुत शांत ठंडा सेशन था, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था उसको ऊपर ले जाने के लिए। हालांकि एक ट्रिगर था जोल्ट नंबर, जो मैं बता रहा था कि वहाँ जॉब ओपनिंग्स कितने जॉब अवेलेबल्स हैं, बेसिकली मोटे तौर पे वो है। तो जोल्ट का नंबर बहुत अच्छा आया कल, वहाँ पे आया है जो 9.6 मिलियन, जो 2 साल का लोएस्ट नंबर है। ये बहुत पॉजिटिव खबर। देखिए, बुरी खबर हमेशा पॉजिटिव होती है यूएस में आजकल, क्योंकि मार्च में ये नंबर 12 मिलियन था। तो अगर जॉब ओपनिंग्स कम हो रही, मतलब इसका मतलब नौकरियां वहाँ पे कम है, और फेड यही चाहता है इकॉनमी थोड़ी ठंडी पड़े। इस खबर पे मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ समझदार लोगों को हो सकता है फिच की रेटिंग आने वाली है इसका अंदाज़ा रहा हो, इसलिए बहुत ही सबड्यूड सा कल वहाँ पे पूरा सेशन दिन के दौरान गया। 0.5%, 0.25% इस तरीके से ऊपर नीचे हुए। इवन रसल जो बहुत वोलेटाइल हो सकता था, उसमें भी मात्र 0.5% की कमज़ोरी देखने को मिली। तो आप ये कह सकते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन प्रीएम्पशन में या एकदम कोई बड़ा नतीजा नहीं आया, इसलिए एकदम शानदार। AMD का एक रिजल्ट आया, वो नंबर ख़राब है, लेकिन गाइडेंस उन्होंने अच्छी दी है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट को पिछले दिन में क्या हुआ उसकी बजाय आज दिन के दौरान कैसे रेट करता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।